मैं अपने चारों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और जब मैंने होश संभाला तब मैंने देखा कि मेरे परिवार में दादा दादी चाचा चाची मिलकर हमारा हक छीनते थे। और जो चीज़ें, चाहे पैसे की बात हो, चाहे ज़मीन की बात हो, या खाने पीने की बात हो, या कपड़ों की बात हो, जो चीज़ें अन्य मेरे परिवार को मिलती थी वो मेरे मम्मी पापा को कभी नहीं मिलती थी। और इन सब बातों को जब मैं देखती थी तो मैं दुखी होती थी। गजरौला की रहने वाली आरती बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी तब मुझे पता चलता है कि मेरी मम्मी पापा की दूसरी पत्नी है और मेरे चाचा चाची अन्य परिवार के लोग हमें तुच्छ समझते थे, हमसे संबंध नहीं रखते थे, और जो हक मेरे पहली वाली मम्मी के बच्चों को मिलते थे वो हमें नहीं मिलते थे। और इन सब बातों को देखते हुए मैं बहुत दुखी रहती थी। जब दूसरे घरों को देखती थी कि दूसरे परिवार के जो लोग हैं वो अच्छे घरों में रहते, अच्छा खाना खाते, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छी ज़िंदगी जीते, पर मेरा परिवार एक टीन के सेट में रहता था, उस छोटे से घर में रहता था, और उस घर में खाने पीने के बर्तनों के अलावा और कुछ भी नहीं था। और आसपास वाले लोग भी हमारी गरीबी को देख कर मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि तुम्हारी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। तब मैं कहती थी कि हमारी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी, और ये बातें मैं सहन नहीं कर पाती थी। तो मैं कहती थी अपने अंदर अंदर कि एक दिन तो कूड़े के ढेर के भी दिन बदल जाते हैं, पर मैं तो इंसान हूँ, मेरी ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर बाहर आएगी। और अंदर ही अंदर घुटती रहती थी और सोचती थी कि कब हमारी ज़िंदगी बदलेगी और कौन बदलेगा, कैसे बदलेगा। इन्हीं हालातों के चलते आरती ने 12वीं पास करके कॉलेज पहुंच गई, लेकिन उनके परिवार और उनकी तिरस्कार भरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। अचानक ऐसा हुआ कि उसी बीच मेरे सर में दर्द रहने लगा, और कभी दर्द सही हो जाता था, कभी बढ़ जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता था। फिर मेरे पापा ने डॉक्टरों से भी मेरा इलाज कराया और वहाँ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे सर में। तो फिर उसी दौरान मेरी मौसी एक बार घर पे आई और उन्होंने मम्मी को सलाह दी कि आप आरती को प्रार्थना सभा में ले जाओ, शायद वो वहाँ पे जाने से ठीक हो जाए। और जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वहाँ के जो लोग थे वो प्रेम से भरे हुए थे, और कोई मुझसे दूर नहीं जा रहा था, घृणा नहीं कर रहा था, नफरत नहीं कर रहा था मेरे पहनावे को देख के और मेरी गरीबी को देख के। तो ये चीज़ें मुझे वहाँ पे बहुत पसंद आई, तो मेरे दिल को छू गई। और बाद में पास्टर जी से मुझे मिलवाया मेरे मौसी के बेटे ने, और उन्होंने मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना की। और जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की तब मैंने एक शांति को महसूस किया, और कुछ दिनों के बाद इस प्रार्थना के द्वारा मेरा दर्द डॉक्टर की दवा और दुआ से ठीक होता चला गया। इस दर्द के ठीक होने के बाद मैं पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने लगी। इस विश्वास के चलते आरती प्रार्थना भवन के साथ लगातार जुड़ गई, और जैसे जैसे वो परमेश्वर को जानती गई वैसे ही वो आत्मिक जिंदगी में बढ़ती चली गई। वहाँ पे मैं सीखती थी कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर क्षमा करने वाला है, परमेश्वर बीमारों से प्यार करता है, गरीबों से प्यार करता है, और अपने शत्रुओं को माफ़ करना सिखाता है। और इन सब बातों ने मेरे दिल और मेरे मन दोनों को बदल दिया, और मैंने अपने परिवार वाले, रिश्तेदार और जितने भी मेरे चाचा चाची दादा दादी थे, मैंने सबको क्षमा कर दिया। और क्षमा करने से मेरे मन को, मेरे दिल को बहुत शांति मिली। और जब ये सब बातें उन्होंने मेरे अंदर देखी तो मेरे परिवार के अन्य लोग और मेरे परिवार के लोग सब प्रार्थना भवन जाने लगे। ऐसा ही एक दिन जब वो बाइबल पढ़ रही थी तो परमेश्वर के वचनों ने उनकी जिंदगी को और मजबूत बना दिया। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे ठीक किया तो वो मुझे सब कुछ दे सकते हैं। और मैं प्रार्थना करने लगी, यीशु मसीह मुझे एक छोटा सा घर चाहिए। और अगले ही दिन सरकार की एक योजना निकली, और वो योजना थी घर बनाने के लिए। और जैसे जैसे धीरे धीरे हमारा घर बन रहा था तो हमारा घर इतना शानदार बना, जो आसपास में जो घर थे उनसे भी ज़्यादा सुंदर घर हमारा था। और मैंने प्रभु का धन्यवाद दिया कि सच में प्रभु, आप
अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं। और धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव हुए। मेरी मम्मी की जॉब लगी, फिर बाद में मेरी जॉब लगी, और जो हमारी आर्थिक परिस्थिति थी वो सब ठीक होती चली गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ये सच है कि मेरे परिवार ने एक शर्मनाक और अस्वीकार जीवन जिया, लेकिन आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा मेरा दुख, मेरा दर्द सब दूर हो गया, और मैं इन सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे प्रभु यीशु मसीह में आए हुए पूरे 9 साल हो गए हैं, और अब मैं एक प्रार्थना भवन में जुड़ के प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रही हूँ, और मैं इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ।